डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। भले ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन को अंबाला और सोनीपत मेयर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पंचकुला मेयर चुनाव में मिली जीत ने गठबंधन की इज्जत जरूर रख ली है। पंचकुला के साथ साथ बीजेपी ने रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरपर्सन चुनाव में भी जीत हासिल की। पंचकुला मेयर चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला रहा। बीजेपी उम्मीदवार कुलभूषण गोयल पंचकुला के दूसरे मेयर बन गए हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और पंचकुला की पहली मेयर रही उपिंदर कौर अहलूवालिया को 2057 मतों से मात दी। कुलभूषण गोयल को 49,860 वोट मिले, जबकि उपिंदर कौर अहलूवालिया को 47,803 मत ही हासिल कर पाई। दोनों के बीच 2% मतों का ही फासला रहा। कुलभूषण गोयल मेयर से पहले 2014 में पंचकुला विधानसभा सीट से इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्हें वर्तमान स्पीकर और बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी वार्डों में कांग्रेस के मुकाबले काफी आगे रही। नगर निगम चुनाव के कांग्रेस के 7 उम्मीदवार ही जीत हासिल कर पाए, जबकि बीजेपी के 9 और उसके सहयोगी जेजेपी के 2 उम्मीदवार पार्षद बनने में कामयाब रहे। नगर निगम चुनाव में 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए भी बीजेपी उम्मीदवार पूनम यादव कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर पाई। पूनम यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार उपमा यादव से 2087 मतों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार और रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव की भाभी विक्रम यादव को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार को 25,965 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार उपमा यादव को 23,878 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम यादव 15,271 मत ही हासिल कर पाई। चेयरमैन की तरह रेवाड़ी ने बीजेपी वार्डों में अपना दबदबा बरकरार नहीं रख पाई और ज्यादातर वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार ही पार्षद बनने में कामयाब रहे। बीजेपी रेवाड़ी नगर परिषद के 7 वार्डों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि 24 वार्डों में निर्दलियों ने बाजी मारी। कांग्रेस ने वार्डों में पार्षद के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। ये मेरी जीत नहीं है, ये हमारी रेवाड़ी की आम जनता की जीत है। और इस सीट के ऊपर आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं से भेजा है, काफी अपेक्षाएं रहेंगी, तो क्या उनकी जनता उनकी अपेक्षाओं पर किस प्रकार खरा उतरेगी? बिल्कुल। ये काफी पहले भ्रष्टाचार भी रहा रेवाड़ी नगर परिषद। हाँ जी, भ्रष्टाचार को भी मिटाएंगे और रेवाड़ी को विकास की ओर ले जाएंगे और जो वादे किए थे अभी वो सब पूरे करेंगे जी। धन्यवाद। क्योंकि लोगों ने मुझे जो समर्थन दिया और जो सहयोग उन लोगों का मिला है, उसके लिए मैं अपने वार्डवासियों की बहुत आभारी हूँ। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं, क्योंकि चेयरमैन भी हमारा जीता है और हम भी वार्ड से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि अपने वार्ड में पूरा काम कराएं। लोगों का जो सहयोग है, जो लोगों से हमने वादे किए हैं, उसको हम करेंगे। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर, इसलिए लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और रही बात किसान आंदोलन की, तो उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है कि जो लोगों के हित में ना हो। बीजेपी हमेशा जनता के हित में काम करती रही और जनता के हित में काम करती रही। स्थानीय निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को इसमें कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। उसे भी सिर्फ सोनीपत मेयर चुनाव में ही जीत हासिल हुई है, जबकि पंचकुला, रेवाड़ी और अंबाला में हार का सामना करना पड़ा है। अंबाला और रेवाड़ी में तो उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं आए और वार्डों में भी बीजेपी से पीछे ही रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।